आज इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि बांग्लादेश में सत्ता बदलते ही भारत के खिलाफ माहौल क्यों बनाया जा रहा है। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस अचानक भारत विरोधी क्यों हो गए और सबसे अहम बात, भारत के पास वो कौन सी ऐसी ताकत है जिससे वो बिना एक गोली चलाए बांग्लादेश को घुटनों पर ला सकता है। बात करेंगे कि भारत बांग्लादेश की फरक्का बैराज एग्रीमेंट और गंगा वाटर ट्रीटी क्या है, और साथ ही जानेंगे कि अगर भारत गेट खोल दे तो बांग्लादेश का क्या हाल होगा। इस रिपोर्ट में राजनीति भी है, इतिहास भी है और भूगोल भी है, और सबसे बड़ी बात भारत की ताकत भी। तो पूरी बात अंत तक ध्यान से समझिएगा, क्योंकि एक एक बात आपस में जुड़ी हुई है। अब कहानी की जड़ से बात शुरू करते हैं। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब इस उपमहाद्वीप में दो देश बने, भारत और पाकिस्तान। लेकिन ये बंटवारा यहीं नहीं रुका। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और भारत की सैन्य मदद से पाकिस्तान टूट गया। इस युद्ध के बाद एक नया देश पैदा हुआ, बांग्लादेश। यानी सीधी भाषा में समझे तो इस महाद्वीप में भारत से कटकर दो देश बने, पाकिस्तान और दूसरा बांग्लादेश। आज हालात ये हैं कि दोनों ही देश भारत के प्रति दुश्मनी या विरोध का रुख अपनाए हुए हैं। अब आते हैं मौजूदा हालात पर। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार थी, जो पूरी तरह लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार थी, लेकिन अचानक उस सरकार का तख्ता पलट कर दिया गया। इसके बाद अंतरिम व्यवस्था के तहत नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की कमान सौंपी गई। उद्देश्य साफ बताया गया कि देश में हालात सामान्य करने हैं, स्थिरता लाना है और चुनाव का रास्ता साफ करना है। लेकिन सत्ता संभालते ही मोहम्मद यूनुस के सुर बदल गए। यूनुस ने लोकतंत्र बहाल करने की जगह भारत के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी। वो खुलकर भारत विरोधी स्टैंड लेने लगे। साथ ही चीन और पाकिस्तान के करीब जाने की कोशिशें शुरू हो गई। भारत को उकसाने वाले संकेत दिए जाने लगे, जबकि यूनुस ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि भारत के बिना बांग्लादेश का चलना लगभग नामुमकिन है। अब जरा बांग्लादेश की भौगोलिक हकीकत समझिए। बांग्लादेश तीन तरफ से भारत से घिरा हुआ है। चौथी तरफ केवल बंगाल की खाड़ी है, जो भारत के लिए किसी समुद्री आंगन से कम नहीं है। मतलब ये कि जमीन का रास्ता, व्यापार का रास्ता, सप्लाई का रास्ता सब भारत से ऊपर ही जाता है। इसलिए कहा जाता है कि नई दिल्ली चाहे तो ढाका में चूल्हा तक न जले। इसी बीच एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई। जिस बांग्लादेश में 1971 में पाकिस्तान सेना ने कत्लेआम मचाया, आज वही बांग्लादेश पाकिस्तान से फाइटर जेट खरीदने की योजना बना रहा है। हालांकि कुछ जानकार ये भी कहते हैं कि यूनुस साहब इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि आने वाले समय में बांग्लादेश में चुनाव। बहरहाल सवाल उठता है कि आर्थिक बदहाली झेल रहा बांग्लादेश आखिर फाइटर जेट क्यों खरीदना चाहता है? उसे किससे खतरा है? इतना ही नहीं, ढाका चीन से भी हथियार खरीदने की कोशिश में है। भारत इस पूरे घटनाक्रम पर करीबी और सतर्क नजर बनाए हुए है। अब आते हैं असली मुद्दे पर, भारत की सबसे बड़ी ताकत। भारत के पास बांग्लादेश के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार ना तो राफेल है, ना ब्रह्मोस मिसाइल, क्योंकि ये बहुत बड़े मिसाइल है। भारत की असली ताकत अगर बांग्लादेश के नजरिए से देखें तो फिलहाल गंगा नदी बनी हुई है। यानी ब्रह्मोस को तो बाद में इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन गंगा नदी फिलहाल बांग्लादेश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। गंगा नदी भारत से निकलती है, भारत से होकर बहती है और फिर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नदी कहा जाता है। आगे चलकर ये नदी मेघना नदी से मिलती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गंगा नदी भारत के करोड़ों लोगों के लिए लाइफलाइन है, लेकिन यही नदी बांग्लादेश के लाखों लोगों के जीवन की भी आधार है। खेती, पीने का पानी, मछली पालन, सब कुछ गंगा के पानी पर निर्भर है। इसी निर्भरता की वजह से भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा नदी के पानी को लेकर कई दशकों तक विवाद चला। इस विवाद की जड़ में था फरक्का बैराज। अब सवाल है कि फरक्का बैराज है क्या? तो दरअसल ये पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में गंगा नदी पर स्थित है। ये बांग्लादेश की सीमा से लगभग 18 किलोमीटर ही दूर है। इसका निर्माण 1962 में शुरू हुआ और 1970 में पूरा हुआ। इस बैराज पर लगभग 1 अरब अमेरिकी डॉलर की लागत आई। ये बैराज आधिकारिक रूप से 21 अप्रैल 1975 से काम करने लगा। इसमें कुल 112 गेट लगे हुए हैं। फरक्का बैराज का मुख्य उद्देश्य था गंगा नदी के पानी में से लगभग 40,000 क्यूसेक पानी फरक्का नहर में मोड़ना। इससे भागीरथी हुगली नदी में जमी गाद को हटाया जा सके और कोलकाता बंदरगाह का कामकाज सुचारू रूप से चलता रहे। बाकी पानी गंगा की मुख्य धारा से अपने प्राकृतिक रास्ते से बांग्लादेश की ओर बहता रहता है।
लेकिन बांग्लादेश का कहना था कि गंगा एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है, इसलिए इसके पानी का बंटवारा आपसी समझौते के आधार पर होना चाहिए। इसी मुद्दे को सुलझाने के लिए 1972 में भारत और बांग्लादेश ने संयुक्त नदी आयोग यानी ज्वाइंट रिवर कमीशन (JRC) का गठन किया। 1977 में बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने फरक्का बैराज का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र महासभा में उठाया। संयुक्त राष्ट्र ने भी सलाह दी कि इस विवाद को भारत और बांग्लादेश आपसी बातचीत से सुलझाएं। नवंबर 1977 में भारत के तत्कालीन उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम बांग्लादेश के दौरे पर गए और फरक्का बैराज से जुड़े विवाद पर एक समझौता हुआ। आखिरकार 12 दिसंबर 1996 को भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे HD देवेगौड़ा और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी शेख हसीना। यह समझौता 30 वर्षों के लिए किया गया, जो 2026 तक लागू है। इस समझौते के तहत 1 जनवरी से 31 मई तक यानी शुष्क मौसम में फरक्का बैराज पर उपलब्ध पानी तय फॉर्मूले के अनुसार दोनों देशों के बीच बांटा जाता है। अगर पानी ज्यादा हो तो दोनों को बराबर हिस्सा मिलता है, अगर पानी कम हो तो भी न्यूनतम मात्रा तय की गई है ताकि किसी एक देश को पूरी तरह नुकसान न हो। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, फरक्का बैराज भारत में है, इसके गेट भारत के नियंत्रण में है, पानी के प्रवाह का असली नियंत्रण भी भारत के हाथ में है। अगर हालात टकराव तक पहुंचते हैं और भारत नियमों के तहत सख्ती दिखाता है तो बांग्लादेश में लाखों लोगों की खेती, पीने का पानी और जीवन व्यापन सीधे प्रभावित हो सकता है। यानी भारत को ना राफेल उड़ाने की जरूरत है, ना ब्रह्मोस दागने की, सिर्फ पानी ही काफी। इसलिए मोहम्मद यूनुस ये भली भांति जानते हैं कि भारत को बहुत ज्यादा उकसाने का मतलब अपने ही देश के लिए भयानक संकट खड़ा करना है। भारत शांत है लेकिन कमजोर नहीं है और भारत जब चाहे बिना युद्ध के भी अपना वर्चस्व साबित कर सकता है। इसलिए एक तरफ बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस अपने वोटर को या फिर यूं कहें कि राजनीतिक समीकरण को साधने के लिए पूरी रणनीति कर रहे हैं, यानी भारत के खिलाफ बोलने की कोशिश कर रहे हैं या भारत के खिलाफ नैरेटिव पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो भारत पर काफी ज्यादा निर्भर है क्योंकि बांग्लादेश को आगे बढ़ाने के लिए मोहम्मद यूनुस को वो निर्णय लेने होंगे। और फिलहाल स्थिति यह है कि पानी का जो ताकत भारत के पास है उससे बांग्लादेश पूरी तरह बर्बाद हो सकता है। इसलिए फिलहाल इस समझौते से जुड़ा मामला या फिर आप यूं कहिए कि मोहम्मद यूनुस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या मोदी सरकार से किसी भी तरीके से कोई भी लड़ाई या सीधे सीधे टकराव नहीं कर सकते हैं। बहरहाल इस पूरी खबर में इतना है, लेकिन आप इस पूरी रिपोर्ट को कैसे देखते हैं, आप क्या प्रतिक्रिया है कमेंट में जरूर लिखें। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय, आप देख रहे हैं HC न्यूज़। धन्यवाद।